सिमरन का प्यार माँ बाप को गुजरा नागवार, हत्या करके टांग दिया था फांसी पर, हुआ खुलासा। पूरा मामला झांसी जनपद के अंतर्गत आने वाले थाना उल्दन के गांव उल्दन का है, जहां पर माँ बाप ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारकर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, जिसका खुलासा आज थाना उल्दन के प्रभारी मुकेश सिंह ने किया। पूरा मामला ये है कि बेटी सिमरन का प्रेम प्रसंग गांव के ही युवक अंशुल से चल रहा था। अंशुल के माता पिता ने सिमरन के मां बाप से शिकायत की, जिससे क्षुब्ध होकर आनंद अहिरवार पुत्र लल्लू अहिरवार निवासी उल्दन और उसकी पत्नी रमा ने कई बार अपनी पुत्री को समझाया। उसके बावजूद वो समझने को तैयार नहीं हुई। इससे मां बाप ने सिमरन की पिटाई कर दी और रस्सी से उसका गला घोंटकर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, जिसके बाद थाना उल्दन में मामले को पंजीकृत किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद तहकीकात करने के बाद आज थाना प्रभारी मुकेश सिंह ने घटना का खुलासा किया, जिसमें आनंद अहिरवार को और उसकी पत्नी रमा को दोषी पाया गया और उसके पास से रस्सी भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना प्रभारी मुकेश सिंह, उप निरीक्षक नागेश सिंह, नेत्रपाल सिंह, जोगेंद्र सिंह, रजनी शामिल रहे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप रुक जाओ ना। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? उल्दन की। आपकी बच्ची का मामला हुआ है, कैसे घटी घटना? हमारी लड़की एक मोहल्ले के आदमी का फोन आया हमारे पति के फोन पर, बोले हमारे यहाँ आओ। वो गए, वो बोले तुम्हारी लड़की हमारे लड़के से बात कहती। फिर वो हमारे घर पे लौट के आया, हम बोले चलो हम पूछे। तुम्हारी लड़की बोली नहीं कहते, वो बोले कहते। फिर बस वो उधर से अपनी लड़की को लेके घर आ गए। क्या मारपीट हुई, क्या हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, ऐसी कोई घटना बात हुई क्या? कुछ नहीं। तो क्यों फांसी लगाई गई? बताइए, या इनके पापा से उनने कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा कि ऐसे पापा की डर से पापा कुछ हमसे कहे ना, इसलिए। क्या कहना है आपका? जब किसी के पापा से कोई आदमी जी कहे तो वही लड़की हमारे लड़के से बात करती तो लड़की को कष्ट तो होगा। कितनी उम्र थी बच्ची की? 16 साल। 16 साल। हमारी कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बताया होगा बच्ची ने आपको? हाँ, लड़की से हमने पूछा पे घर पे आके, हमने की बात हुई थी। सो बोली नहीं मम्मी, इनकी मिस कॉल चढ़ी थी 3 बजे रात की। सो बोले हमने लौटा दिया। तो आखिर ऐसा कैसा कारण, कौन सा कारण रहा कि जिस कारण को जाने लेकर फांसी लगाई? हमारी लड़की बोल रही थी कि शायद जी कहे थे हमें जाने किसी का आईडी नंबर दे दो वरना हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। नहीं तो ऐसा कुछ था क्या, कोई ऐसा आईडी नंबर, क्या मतलब? हमें पता नहीं, आपको जानकारी नहीं है? वो तो नाबालिग थी, उसे इतना कहाँ, वो तो बच्चा है, जैसा अंडे में भरेगा उसी प्रकार से तो बोलेगा। लड़की के परिजनों का कहना है कि आपके बच्चे की गलती है, बच्चा आपका फ़ोन लगाता था, जिस कारण दबाव बनाने के कारण उसने लड़की ने फांसी लगा ली। क्या है सच्चाई? सच्चाई भाई साहब कुछ बात नहीं है। हमारा लड़का था, रात में सो रहा था, 12 बजे के लगभग हम सो रहे थे, हम बाथरूम के लिए उठे जाएंगे तो वो लड़का हमारा बात कर रहा था, तो हमने कूलर बंद कर दिया है कि भैया तुम किससे बात कर रहे? तो बस वो डरने के बाद कहने लगा मम्मी, और कल सिमरन का फ़ोन आया तो हमने सिमरन से बात किया है। तो हमने कही क्यों किया है? इसके लिए उसको दो बार फ़ोन आया है, हमने फिर तीसरा में फ़ोन उठा ला। ठीक है, हमने कहा भैया क्यों लगाया? क्या मम्मी उनने फ़ोन लगाओ, हमने उठा ला, बस इतनी सी बात है। फिर हमने उनको बुलाया, उनकी मम्मी को बुलाया, पापा को बुलाया। पापा से कही कि भैया अपने कौती और लड़की को समझा लेना कि देखो मैं लड़का को रात में फ़ोन कर रही हूँ, कुछ हो जाएगा तो आप बीच में नहीं आओगे हैं? तो वे बोले कि ठीक है हम समझा देंगे, और हम उनको मम्मी को और लड़की को भेजो। उनने हमारे घर पे आई, हमारी ननद भी थी, हमारा लड़का भी है तो बड़ो। तो हमने इतने गई उनसे कही कि देखो बहन अपनी लड़की को समझा लो, कहे बेटा तुमने क्यों फ़ोन लगाया था? हमारे मोड़ा आँखों से बोलेंगे हमने नहीं लगाया। हमने कहीं झूठ का है बोल रही, हमने अपने लड़का को बोला छोटे को क्या वंशु तुमने लगाया, कौन ने लगाया? तो बोले मम्मी भगवान कसम बजरंग कसम हमने इन्हीं ने सिमरन ने फ़ोन लगाओ। हमने जाकर के सिमरन तुमने बेटा क्यों फ़ोन लगाओ? जी बोली कि हमने नहीं लगाओ। फिर इनने क्या दी नहीं लगाओ। फिर मम्मी ने कही कि काय मोड़ी थे झूठ का बोल रही, सुपह कह रही हाँ मम्मी हमने भज्जबंदी की वजह से हमने फ़ोन लगाया है। बस हमने एक बात करके बस उन्होंने कही क्यों मोड़ी तेने फ़ोन लगाओ। उसको ब्लैक लिस्ट में नंबर डर वंशु को 5-6 महीना से, फिर उसने कैसे लगा दिया खुद वही सिमरन ने फ़ोन लगाओ 12-1 बजे फ़ोन। लड़की ने ही फ़ोन लगाया? हाँ, लड़की ने फ़ोन लगाओ। लड़की की माँ खुद बोल रही थी कि हाँ सिमरन ने फ़ोन लगाओ। जब आपके साथ कौन कौन था यहाँ मौजूद? हमारा पति है, तो हमारी बहन नंद भी है, तीजे चाचा की लड़की, और हम आते बस।
तीनों जने हैं। तो कितने अन्य बजे तो की बात है जी, कब की बात है? 10 बजे की लगभग हुई। कल की बात है? कल की बात है। और 10 सुबह बजे की बात है ना? सुबह की बात है। तो क्या कहना चाहती हैं आप अपनी तरफ से? अब क्या कहना चाहती हैं कि भाई साहब अगर हमारे मोड़ा की कौन बा करे तो आप समझो सब लोग, हमारे मोड़ा की कोई गलती नहीं है, उन्हें की लड़की की गलती है, बस इतने हम कहना चाहते हैं कि बस। इसके बाद कुछ मारपीट या कुछ बात हुई थी क्या? उनकी माँ ने 2 तमाचे मारे हैंगे सामने। यहीं पर हमने जा कह रही कि बहन ना मारो, अब जो कछ बच्चन पे भाई गलती तो हो गई, बस हमने इतने से बस इतने भैया हमने कह दी, इतने से हम का कैसे करते बताओ। अब भी लड़का लड़की है, यहाँ से कहीं वहाँ घर पर जाकर कोई बात हुई थी उन लोगों की? अब उन लोगों को क्या भैया पता है, हम अपने घर पे अपने लड़का को डांटो, मैं आदमी ने खुद मारो है लड़का को, वो सोच रहा हो तो कि मम्मी अगर जी भागी जाए तो हम फांसी लगा। क्या बोल बताओ? क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार। आप कौन है यहाँ? लड़की कौन? चाचा है वो हमारी, लड़की खत्म हुई, बहन है हमारी। अच्छा, आप चाचा की लड़की। हाँ। घटना कैसे हुई, आप कुछ बता सकते हैं? कुछ जानकारी है आपको? ये तो नहीं पता भाई है कि उसको फोर्स किया गया बस आईडी के लिए। किसके द्वारा और किस चीज़ के लिए? फिर किसी लड़की की आईडी मांगी, उसी के द्वारा फोर्स किया गया कि हम तो बदनाम कर देंगे बस। तो किसी और लड़की की डिटेल मांगी? हाँ। तो कहाँ का रहने वाला है लड़का? यही उल्दन का। उल्दन का ही रहने वाला है। क्या नाम है उनका? अंशुल। उनके पिताजी का क्या नाम है? अनिल। आपको इस चीज़ की जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? यहीं आके पता चला। यहीं आकर? पहले कुछ जानकारी पहले से कुछ चल रहा था क्या? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं है। पूरी घटना घटना ये है सर कि मैं सो रहा था तो रात में इनका फ़ोन आया समयन का, तो मैंने बच्ची से कहा कि क्यों किससे बात कर रहे हैं? बोले अभी किसी चीज़ नहीं, बोले हम क्या कर तो रहे थे, तो बोले कि हम समयन का फ़ोन आया। जब मैंने एक तमाचा दिया उसमें, बोले समयन का आया था। हम चलो ठीक है, हम सुबह उनके बाप से कहेंगे। तो फिर हमने सुबह उनके बाप को बुलाया, माँ को बुलाया, तो बाप आया, बाप ने फिर उसको बच्ची को माँ को भेजा यहाँ पर। फिर उस माँ से कहा कि ये बच्ची को डांटो, अपने फ़ोन करती हैं जी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं करती हम। तो हमने बच्चे को बुलाया, बच्ची को सामने किया उनके, तो बच्ची से पूछा क्यों किया था ने, तो हमारा बच्चा बोला फ़ोन। तो फिर समयन बोली हाँ हमने किया था फ़ोन। तो फिर उसकी माँ बोली कि क्यों किया था? बोली भैया नाती के बाद फ़ोन किया था। तो फिर हमने कहा जी भैया नाती 12 बजे रात क्यों करना, भैया नाती से फ़ोन दिन में कर ली थी फ़ोन। बस उसकी माँ, फिर हमने अपने बच्चों को आपने डांटा था? यहीं डांटा था हमने। आप अपने घर में? अपने घर पर बुलाया था हमने। अच्छा, आपने बुलाया था? हाँ। तो कौन कौन आया था साथ तो में? साथ में सेमन आई थी, उसकी माँ आई थी। आपके साथ कौन कौन थे यहाँ? यहाँ पर हमारी मिसेज थी, हम थे और हमारी बहन थी, चाचा की लड़की। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या बात हुई? इसके बाद में हमने अपनी बच्ची को मारा उन्हीं के सामने। तो हमारा बच्चा बोला पापा हमको मार डालू, लेकिन हमने फ़ोन नहीं लगाया। फिर उसकी माँ ने उससे पूछा, बोली हाँ मैंने लगाया। तो फिर उसकी माँ ने उसको एक तमाचा मार दिया। फिर मैंने कहा कि उसको मैं यहाँ मत मारो, अब समझा दूँ केवल उसको कि आज के बाद फ़ोन ना लगाएं। तो फिर यहाँ से फिर चलेंगे। फिर उन्होंने घर पर मारा उनको, और मार के फिर बोले कि मर गई, फंसाना चाहती है।